हेलो स्टूडेंट, मैं हूं दिलसुख गढ़वाल और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ओके स्टूडेंट, तो अपन पढ़ रहे थे 12th मैथ्स और अपना चैप्टर नंबर 7 चल रहा था अवकलन, है ना, अवकलन डिफरेंशिएशन, और उसके 7.3 तक हो गए थे। आज अपन 7.4 स्टार्ट करेंगे। आपको अपनी कॉपी पेन लेकर तैयार रहो, साथ के साथ पढ़ा करो और ताड़ लिया करो, ठीक है। और नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा करके देखा करो, ठीक है। पढ़ाई को अपनी कंटिन्यू रखना, भूलना मत, कंटिन्यूटी बना के रखना है। तो अपन आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7.4 और इसमें है क्या, तो इसमें आप देखोगे, बात करोगे प्राचालिक फॉर्म, प्राचालिक रूप दे रखा है, उसका क्या दे रखा है अपन को, उसका क्या करना है, अवकलन करना है अपन को। प्राचालिक फॉर्म में दे रखा है, उसका क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। और प्राचालिक रूप होता क्या है जी, आप पैरामीटर फॉर्म है, पैरामीटर फॉर्म होती क्या है, तो जो अपने पास दो वेरिएबल होते हैं x और y, ठीक है। और अपन हर सवाल के अंदर y का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे थे, ठीक है, दो ही हुआ करते। पर अगर अपना x और y दोनों ही किसी तीसरे वेरिएबल पर, तीसरे चर पर निर्भर कर रहे हैं, तो ऐसी फॉर्म क्या बोलेंगे अपन, प्राचालिक फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। जैसे x बराबर यहाँ पे दे रखा है कि t², y बराबर दे रखा है 3t प्लस t² 5t 5 से। तो यानी देखो x की वैल्यू भी t पे डिपेंड कर रही है और y की वैल्यू भी t पे डिपेंड कर रही है ना, दोनों की वैल्यू। तो अगर यहाँ पे x और y दोनों किसी थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं, इसका मतलब कौन सी फॉर्म बन गई, प्राचालिक फॉर्म बन गई, पैरामीट्रिक फॉर्म बन गई, ठीक है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर एक फिक्स पर्टिकुलर मेथड है अपना, तो वो कैसे करते हैं समझो, अपन सवाल समझते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन ना सवाल से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है और फर्स्ट का भी आपका फर्स्ट 7.4 का, ठीक है। इसमें दे रखा है अपन को x इक्वल टू a cos t, x इक्वल टू दे रखा है क्या, a cos t, और एक दे रखा है y इक्वल टू b tan t, y इक्वल टू दे रखा है b tan t, और सॉरी ये यहाँ पे क्या दे रखा है, sec t है ना, तो sec t लिखो आप यहाँ पे। x बराबर दे रखा है a sec t और y बराबर दे रखा है b tan t। इसका अगर अपन को अवकलन करना है, देखो दोनों x भी यहाँ पे t पे डिपेंड कर रहा है और यहाँ पे y भी क्या कर रहा है, t के ऊपर डिपेंड कर रहा है दोनों। तो इसका मतलब कौन सा बन गया, अपना पैरामीट्रिक फॉर्म बन गया। तो उसमें करते क्या है अपन, कि जो भी अपना x बराबर दे रखा है पहले उसका करते हैं अपन, जिस वेरिएबल डिपेंड कर रहा है ना, जिस वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है उसके सापेक्ष उसका अवकलन कर लेंगे। एक बार x का भी कर लेंगे और एक बार y का भी कर लेंगे। सबसे पहले अपन x को बुलाते हैं यहाँ पे, तो x बराबर क्या है अपने पास, a sec t। अब इसका कर देंगे अपन किस सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष से अवकलन करने पर। तो अगर इसका अवकलन करें तो आप बोलोगे x का अवकलन होगा dx बाई dt। यहाँ पे अपना 1 नहीं होगा ना, क्योंकि अपन t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो इसका होगा dx बाई dt होगा। और यहाँ पे a कोस्टेंट तो ऐसे रहेगा। और अब बताओ सेक का कितना होता है, तो आप बोलोगे sec x tan x, तो यहाँ पे बनेगा sec t और क्या बन जाएगा, tan t, और t का t के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, t के सापेक्ष करेंगे। तो यानी dx बाई dt बराबर आ गया a sec t और tan t। इसको देंगे अपन इक्वेशन नंबर अपना फर्स्ट। फिर बुलाते हैं अपन y वाले को, तो अपना y वाला क्या था, y इक्वल टू था b tan t। अब इसका भी करना है अपन को, t के विथ रिस्पेक्ट करना है अवकलन वही। तो यहाँ पे अपना बस बोल सकते हैं अपन कि डिप्रेसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, या फिर t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का हो जाएगा अपना dy अपॉन dt हो जाएगा इक्वल टू b, ऐसे कैसे, और tan का अवकलन कितना होता है, sec स्क्वायर x, है ना, tan x होता है sec स्क्वायर x, यहाँ पे tan t है तो इसका अवकलन हो जाएगा sec स्क्वायर t। हो गया इसका अवकलन कंप्लीट। तो जो भी अवकलन होने के बाद में उसको देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। और हमेशा क्या करना है अपन को, इक्वेशन नंबर सेकंड को डिवाइडेड करना है, डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। y वाला ऊपर रहना चाहिए, तो यहाँ पर बोल देंगे कि इक्वेशन नंबर सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, है ना। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड, यानी y वाले के अंदर x वाले इक्वेशन से अपन डिवाइड करेंगे। तो इधर आएगा अपने पास dy अपॉन dt अपॉन इधर जाएगा अपने पास dx बाई dt इक्वल टू, इधर y वाला अपना क्या है, तो आप बोलोगे b sec स्क्वायर t अपॉन, डिवाइड कर रहे थे इसका, तो यहाँ पे है a sec t और tan t,
ए सेक टी और टेन टी। तो यहाँ बताओ दोनों तरफ है ना, डी टी से डी टी कैंसिल आउट होगा नहीं होगा, ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, तो डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये तो बन जाएगा अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स, ऊपर दिया था क्या बच गया डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ बताओ सेक से अगर कट करेंगे तो इसकी एक पावर कट हो जाएगी, तो अपने पास क्या बचेगा, केवल एक सेक बचेगा, तो यानी कि ऊपर बचेगा बी सेक टी अपॉन ए और नीचे कौन बच रहा है टेन टी। तो ये ऐसे अपना आंसर निकालेंगे। आप चाहो इसको साइन कोस में और बदल लो आप इसको, तो बी से को क्या लिख सकते हो अपन, वन अपॉन कोस, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस टी, और इसको लिखेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा बताओ, ये टेन पर बन जाएगा, तो कोस टी चल जाएगा ऊपर और नीचे बन जाएगा साइन टी। ठीक है, यहाँ कोस से कोस कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे बी अपॉन ए और ये साइन ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा कोसेक टी, तो इसको और सोल्व कर लिख सकते हो आप बी अपॉन ए कोसेक टी। तो ये अपना यहाँ पे अपने डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लिया ना। अपन को निकालना क्या था यहाँ पे, डी वाई अपॉन डी एक्स से फाइंड आउट करना था। तो इसका फिक्स तरीका है, हर सवाल में अपन यही मेथड अप्लाई करेंगे कि जो भी यहाँ पे अपना पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखा है उसको एक्स वाले को लेंगे उसका टी के विद रिस्पेक्ट, अगर यहाँ पे थीटा थीटा जो भी वेरिएबल है उसके सापेक्ष का अवकलन करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिर वाई वाला लेंगे और उसका भी अवकलन करके क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और वाई वाले को फर्स्ट एक्स वाले से डिवाइड कर लेंगे, और जो लास्ट में सोल्व करने पर आंसर आता है वो अपना डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके, समझ में नहीं आया तो और देख लेते हैं इसका सेकंड, देख लेते हो आप फर्स्ट का सेकंड। फर्स्ट का सेकंड, सेकंड क्या दे रखा है, x इक्वल टू log t प्लस साइन टी, ये दे रखा है क्या, x इक्वल टू log t प्लस साइन टी, और y इक्वल टू दे रखा है e की पावर t प्लस कोस टी, e की पावर t प्लस कोस टी दे रखा है। ठीक है, तो अब इसमें अपन को करना है अवकलन इसका, तो पहले x वाला कर ले अपन, तो वही बोलेंगे अपन कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, पहले अपना यहाँ टी पे डिपेंड कर रहा है तो टी के साथ इसका अवकलन करेंगे, तो आप बोलोगे तो x का तो होगा डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू लो का कितना होता है, तो आप बोलोगे वन अपॉन एक्स यानी वन अपॉन टी प्लस साइन टी का कितना होता है जी कोस टी, तो ये इसका अवकलन हो गया कोस टी। ऐसे इसका क्वेश्चन नंबर अपन फर्स्ट देंगे, y वाला कर लें तो आप इसका बोलोगे डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू ई की पावर टी का कितना होता है, ई की पावर से कितना होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, और प्लस कोस टी कितना होता है माइनस साइन टी, तो यहाँ पे आ गया अपने माइनस साइन टी। अब क्या करते हैं अपन, इक्वेशन नंबर सेकंड, सॉरी अपने सेकंड आ गई ना, सेकंड को डिवाइड करते हैं ना वाई वाले को, तो इक्वेशन नंबर सेकंड डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इधर आएगा अपने पास डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू इधर था अपना ए की पावर टी माइनस साइन टी अपॉन इसका मान था वन अपॉन टी प्लस कोस टी। यहाँ डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, तो ये अपने पास बच गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, और ये बच गया ए की पावर टी माइनस साइन टी अपॉन वन अपॉन टी प्लस कोस टी। ये सवाल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो हर सवाल में यही मेथड अपन को अप्लाई करना है। ठीक है, और देख लो सवाल आप, मिटा रहा हूँ उसको मैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड देख लो, जैसे क्या दे रखा है, y इक्वल टू ए कोस थीटा, सॉरी x इक्वल टू दे रखा है ना तो, और y इक्वल टू दे रखा है b साइन थीटा। ठीक है, तो अब की बार डिपेंड किसके ऊपर रहा है, थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो अपन इसको पहले x वाले कर देंगे अपन की थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष, तो यहाँ बोलोगे आप डी एक्स बाई डी थीटा, और ए मल्टीप्लाई में रहेगा कांस्टेंट है, और कोस्टा कितना होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन थीटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे इसका करेंगे तो कितना आएगा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू बी, और साइन थीटा कितना होता है कोस थीटा, तो यहाँ पे कितना जाएगा कोस थीटा, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, और फिर क्या करते हैं बताओ, इक्वेशन नंबर सेकंड डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू इधर अपने पास बी कोस थीटा अपॉन ए साइन थीटा और माइनस इन और इधर, तो यहाँ से वो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट, तो अपने पास बच गया डी वाई अपॉन
डी एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और कोस अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो ये आपने पास आ गया कोट थीटा। यही सवाल का क्या है, आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आसान सा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हर सवाल में एक ही मेथड फॉलो करेंगे अपन। और देख लेते हैं सवाल। और देखो आप क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड देखा है, x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, और y इक्वल टू देखा है b 1 प्लस कोस थीटा। सॉरी यहाँ b नहीं है, यहाँ पे भी क्या देखा है, a देखा है, दोनों में a माना है यहाँ पे। तो x इक्वल टू यहाँ पे a थीटा माइनस साइन थीटा, और y इक्वल टू देखा है a और 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ पे x और y दोनों डिपेंड इसके ऊपर कर रहे हैं, थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो थीटा के सापेक्ष पहले अपन x वाले का अवकलन करते हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे अपन यहाँ पे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x का अवकलन कितना होगा, तो आप बोलोगे डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू a गुणा में है तो ऐसे रहेगा ना। और अब बताओ यहाँ पे थीटा का अवकलन कितना होगा, थीटा के सापेक्ष कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस साइन थीटा कितना होता है, तो कोस थीटा। तो यहाँ से अपने पास आया कि डी एक्स बाई डी थीटा बराबर आ गया a और ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा। ये बन गई अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे अपने इधर y वाले को लेते हैं अपन। तो अपना y वाला क्या है, तो आप बोलोगे a ब्रैकेट 1 प्लस कोस थीटा। इसका भी करते हैं अपन कि थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का तो कितना हो जाएगा जी, तो आप बोलोगे डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए मल्टीप्लाई में है 1 का कितना होता है जी, कांस्टेंट है, इसका मतलब 0। और यहाँ पे कोष्टा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो इसका अवकलन हो गया अपने पास 0 माइनस कोस थीटा आ गया। ये क्वेश्चन नंबर अपनी क्या हो गई, सेकंड हो गई। और वही पता है अपन को y वाले में x वाले से डिवाइड करना है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड डिवाइडेड बाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इधर वही अपने पास आएगा कि डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू, इधर क्या है अपने पास, माइनस ए साइन थीटा है और डिवाइडेड बाई नीचे कितना था a और ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ पे डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर तो बच जाएगा अपने पास कि डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, और इसको अगर अपन आगे और सोल्व कर लें तो यहाँ से बताओ, अगर ये ए से तो कैंसिल हो जाएगा ना, बस ए से तो कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ बचेगा माइनस। अगर मैं इस साइन थीटा को साइन 2a से खोलता हूँ तो साइन 2a बराबर जानते हो ना आप, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a कोस a। यानी यहाँ पे जो भी एंगल होता है उसका क्या होता है, हाफ होता है। और ऐसे एक आप याद रखना 1 माइनस कोस थीटा बराबर कितना होता है, तो आप बोलोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और यहाँ पे 1 प्लस अगर कोस आ रहा है तो यहाँ पे आता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बटे 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो इसको आप खोलोगे तो यहाँ पे 2 साइन a, तो जो भी यहाँ पे एंगल है उसका आधा होगा। तो यानी कितना आएगा यहाँ पे थीटा बटे 2, और कितना आएगा कोस थीटा बटे 2 अपॉन, और यहाँ पे कितना आएगा बताओ 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ पे सॉरी माइनस कैसे आ गया था, यहाँ पे माइनस, हाँ आ गया था, माइनस आ गया था ना यहाँ पे, कोस कितना माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे माइनस साइन कैसे आया था, 1 माइनस कोस थीटा। सही है, तो इसका मान कितना बताओ, 1 माइनस कोस थीटा बराबर कितना होता है, तो इसका मान होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब बताओ यहाँ पे कौन कैंसिल हो रहा है, तो आप बोलोगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है। एक साइन से नीचे वाला एक साइन कट जाएगा ना, नीचे 2 पावर है, तो अपने पास क्या बच जाएगा यहाँ पे, आप बोलोगे यहाँ बच जाएगा माइनस, ऊपर तो बच गया अपने पास कोस थीटा बाई 2 और नीचे बच रहा है साइन थीटा बाई 2। तो आप जानते हो कि कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे कोट थीटा। तो इसका आंसर आएगा माइनस कोस थीटा बटे 2। कितना आएगा, माइनस कोस थीटा बटे 2। ओके, तो ये सवाल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपना। ओके स्टूडेंट, तो आप बस देखना है एक बार सवाल को देख लो आप। और मुझे नहीं लगता कि सवाल हार्ड है, आसान है, बिल्कुल सेम मेथड होगा, आराम से कर पाओगे आप। ओके, तो आगे और देखते हैं। यार ये सवाल तो सही था ना, 1
क्या हुआ? या तो आप अंदर बैठ जाओ या बाहर, गेट मत रहो ना, छाया आती है ऐसे, चुपचाप बैठ जाओ आप। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखो आप कि x इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कोस 2t और y बराबर दे रखा है कोस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कोस 2t। ठीक है, ये सवाल थोड़ा लेंथी है पर समझना आप इसको ना, आसान है वैसे। तो पहले अपन x वाला ले लेते हैं और इसका अपन बताओ x डिपेंड कर रहा है t के ऊपर, तो अपन यहाँ बात करते हैं कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसका अवकलन करोगे तो आप इसका तो बोलोगे कि dx बाई डी टी कितना आएगा, dx बाई डी टी आएगा अपने पास इक्वल टू, और यहाँ पे बताओ ऊपर और नीचे आ रहा है, इसका मतलब u अपॉन वी लगेगा। तो u अपॉन वी क्या होता है बताओ, पता है ना आपको u अपॉन वी? u अपॉन वी का डैश क्या होता है, तो आप बोलोगे कि u डैश v माइनस u ऐसे ही और v डैश अपॉन वी स्क्वायर, ये होता है ना। तो इसी को अप्लाई करना है अपन को यहाँ पे है। तो u का मान अपना साइन वाला है, तो पहले अगर साइन करेंगे तो जो घात है वो कहाँ पे आ जाएगी, इनटू में आ जाएगी। तो यहाँ बन जाएगा मेरे पास 3 साइन स्क्वायर टी, क्या आएगा 3 साइन स्क्वायर टी। भाई 3 पावर है तो पावर करेंगे तो पावर इनटू में आ जाएगा। अब लेकिन ये अपना x था नहीं, तो साइन था यहाँ पे, तो साइन का अपन कितना होता है, तो कोस टी, तो इनटू में क्या आएगा यहाँ पे कोस टी भी आएगा, इनटू में क्या जाएगा कोस टी आ जाएगा। तो ये अपन ने u का कर दिया और इनटू में अपना v है अंडर रूट कोस 2t, ये ऐसे कैसे रहेगा अंडर रूट कोस 2t ऐसे कैसे। फिर बीच में क्या साइन आता है अपना माइनस, तो यहाँ पे आएगा अपने पास माइनस। अब ये साइन क्यूब टी ऐसे रहेगा, तो आप बोलोगे साइन क्यूब टी तो ऐसे कैसे। अब इसका करते हैं अपन अंडर रूट कोस 2t का, तो पहले क्या आ रहा है अपने पास अंडर रूट आ रहा है, तो रूट एक्स का अपन कितना होता है, रूट एक्स का अपन होता है 1/2 रूट एक्स। तो पहले अपन इसको x ही माने, तो 1/2 रूट एक्स यानी कितना आएगा 1/2 रूट कोस 2t। लेकिन ये हमारा x तो नहीं है, तो इसलिए कोस का करना पड़ेगा। तो कोस का कितना होता है माइनस साइन टी, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन 2t और फिर इंटू में 2 और है, तो यानी इंटू में 2 और आएगा। अपॉन कितना आएगा जी, आप बोलोगे अपॉन वी स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे रूट कोस 2t का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास क्या बच जाएगा, कोस 2t बच जाएगा अपने पास। क्या बच जाएगा अपने पास, कोस 2t ही बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इन देख लो आप इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा पहले बताओ। यहाँ पे अपने पास साइन स्क्वायर टी है और यहाँ पे कितना है साइन क्यूब टी है, तो यहाँ से अपने पास कॉमन आएगा क्या साइन स्क्वायर टी। तो मैं यहाँ से साइन स्क्वायर टी कॉमन लेता हूँ और यहाँ पे मैं एलसीएम भी ले लूँ। यहाँ बताओ ये ऊपर 2 है नीचे 2 है, तो कैंसिल हो जाएगा 2 से 2। अगर मैं अपन यहाँ बताओ इसमें अपॉन में कुछ भी नहीं है, एलसीएम लेंगे तो बताओ ये अंडर रूट कोस 2t है ना, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो इस रूट कोस 2t से ये रूट कोस 2t मल्टीप्लाई होगा, तो ये अंडर रूट चिन्ह हट जाएगा, हटेगा नहीं हटेगा। तो अपने पास एक तो बताओ कोस टी तो पहले से ही है और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास कोस 2t आ जाएगा और माइनस, और यहाँ पे साइन क्यूब में से अगर साइन स्क्वायर चल गया तो क्या बचेगा यहाँ पे अपने पास बचेगा साइन टी, और यहाँ क्या बचेगा, और ये माइनस माइनस सॉरी माइनस माइनस क्या कर दो आप प्लस कर दो, और क्या बन जाएगा साइन 2t, क्या बन जाएगा साइन 2t। और अपोन में क्या आएगा डिवाइडेड बाई, तो आप बोलोगे डिवाइडेड बाई बताओ ये आ जाएगा अपने पास कोस 2t तो पहले से था, और एक और है इनटू में अंडर रूट कोस 2t, ये इसका एलसीएम आ गया अपने पास, और ये आ गया dx बाई dt। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये अपन ने x वाले का t के सापेक्ष अवकलन कर दिया। इसी प्रकार करेंगे किसका बताओ अपन y वाले का। अगर y वाले करते हैं तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे dy अपॉन dt आएगा, y वाले करेंगे तो वही u अपॉन v लगेगा यहाँ पे सेम टू सेम। तो पहले u का करते हैं तो पहले पावर भाई कोस क्यूब है ना, कोस क्यूब 3t, तो पहले क्यूब इंटू में जाएगा तो यहाँ पे जाएगा 3 कोस स्क्वायर टी। लेकिन ये हमारा कोस नहीं था, सॉरी x नहीं था, t नहीं था, तो इंटू में और होगा, तो इंटू में कितना होगा इसका माइनस साइन टी, क्या हो जाएगा माइनस साइन टी हो जाएगा। और ये अंडर रूट कोस 2t ऐसे कैसे रहेगा ये इसका, और साइन आता है बीच में माइनस, और अब इसका करेंगे तो ये कोस क्यूब टी तो ऐसे रहेगा, और वही रूट कोस 2t का अवकलन जो ऊपर है पहले किया था सेम टू सेम वही 1/√x आएगा, तो 1/2 रूट एक्स यानी 1/रूट कोस 2t, और लेकिन यहाँ पे कोस था तो इसका होगा माइनस साइन 2t, और इनटू में कितना आएगा 2 अपॉन स्क्वायर आएगा इसका v स्क्वायर, इसका मतलब कोस 2t आएगा।
अब की बार तो उन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे सर अब की बार है ना दोनों तरफ ना कोस है, तो अपने पास यहाँ पे कोस स्क्वायर टी कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर टी कॉमन, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे 3 और था ना, तो ये 3 तो लिखा ही नहीं, 3 बच रहा था यहाँ पे। तो अब की बार कॉमन जाएगा अपने पास, तो यहाँ बचेगा वही 3 और माइनस साइन है ना अब की बार, तो माइनस बचेगा, तो माइनस का 3 अपने पास एक है साइन टी, और वही एल से यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है ना इसका, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, और रूट कोस 2t का एलसीएम लेंगे तो वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसका ये अंडर चिन्ह हट जाएगा, तो सेम टू सेम आ जाएगा अपने पास यहाँ पे कोस 2t, और ये माइनस माइनस दोनों यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगा, और यहाँ बचेगा अपने पास एक कोस t और एक बच रहा है यहाँ पे साइन 2t, क्या बच रहा है साइन 2t बच रहा है। और अपॉन में आप बात करोगे तो एलसीएम दोनों के लिए सेम ही थे, एक तो अपने पास कोस 2t था ही, और ये वाला हो जाएगा इनटू में अंडर रूट कोस 2t, ये बन जाएगी अपनी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट से लिख रहा हूँ, दिख रहा नहीं है, अक्सर दिखनी चाहिए शायद है ना, अच्छी क्वालिटी में कर लें दिख जाएगा आपको। तो अब क्या करते हैं बताओ, अपन ने एक्स का भी कर लिया और वाई का भी कर लिया, दोनों कर लिया, फिर करते हैं अपन इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट, यानी वाई वाले को एक्स वाले से अवकलन करते हैं अपन। ठीक है, तो अगर वाई वाले को एक्स वापस करते हैं यानी इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 2, तो वो बताओ अगर यहाँ से इसको डिवाइड करें तो डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, डायरेक्ट ग्राउंड में क्या बचेगा अपने पास, तो आप बोलोगे इधर बचेगा अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स ही बचेगा, क्या बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स ही बचेगा। और इन दोनों का भी बताओ नीचे देखो कोस 2t और रूट कोस 2t, कोस 2t और रूट कोस 2 दोनों में से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या बच जाएगा, ऊपर बच रहा है एक तो कोस स्क्वायर टी, और ब्रैकेट में क्या है अपने पास -3 साइन टी कोस 2t और प्लस कोस टी, और क्या बच रहा है साइन 2t, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या था बताओ, आप यहाँ बात करोगे तो यहाँ पे कितना है अपने पास साइन स्क्वायर टी, यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर टी और 3 कोस टी कोस 2t और प्लस साइन टी और कितना है साइन 2t है, ये अपने यहाँ पे एलसीएम लेकर सॉरी कट करके लिया है अपने पास। ठीक है, तो अब अगर आपने आगे सोल्व करें इन दोनों में से बताओ और भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कॉमन ले सकते हैं अपन यहाँ पे। अगर मैं साइन 2t को एक्सपेंड करता हूँ यहाँ पे ना, इसी को मैं क्या करता हूँ साइन 2t को एक्सपेंड कर देंगे, अपन को पता है कि साइन 2t बराबर कि 2 साइन ए कोस ए है ना, 2 साइन ए कोस ए होता है ना साइन 2a का, तो इसको अपन एक्सपेंड कर देते हैं ताकि और कॉमन ले लें अपन। तो मैं कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ अपने पास बच रहा था कि कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन स्क्वायर टी, और ये था ब्रैकेट में अपने पास -3 साइन टी और कोस 2t प्लस कोस टी, और साइन 2 खोलो तो कितना है आप बोलोगे 2 साइन है कोस है, यानी कि 2 साइन टी और कोस टी, इसको भी एक्सपेंड कर देते हैं अपन यहाँ से। और नीचे भी बताओ क्या हो रहा है, वही अपने पास है 3 कोस टी कोस 2t प्लस यहाँ पे अपने पास साइन टी, और इसे खोलेंगे तो वही 2 साइन है कोस है, 2 साइन टी और कोस टी। अब मुझे बताओ कि ऊपर कॉमन क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे साइन टी और साइन टी दोनों में साइन टी कॉमन आ सकता है, और नीचे कॉमन को क्या बताओ कोस टी, दोनों तरफ क्या है कोस टी, साइन टी और कोस टी और कॉमन ले लेते हैं अपन यहाँ पे, तो अपने पास बचेगा यहाँ पे ऊपर तो है कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन स्क्वायर टी, ऊपर कॉमन क्या आ रहा है यहाँ बताओ साइन टी कॉमन आ रहा है, तो मैं ऊपर साइन टी कॉमन लेता हूँ, और नीचे कॉमन क्या आ रहा है कोस टी, तो नीचे कोस टी कॉमन ले लिया, तो यहाँ बताओ कितना बचेगा -3 और क्या बचेगा केवल कोस 2t बचेगा यहाँ पे ना, साइन कॉमन चला गया, और इधर क्या बच जाएगा अपने पास, तो आप बोलोगे भाई साइन तो कॉमन चला गया, तो यहाँ पे कोस इंटू कोस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर टी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास 2 कोस स्क्वायर टी, क्या बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर टी आ जाएगा, और अपॉन नीचे भी कितना बताओ 3, क्या क्या बचेगा कोस 2t बचेगा अपने पास, और प्लस यहाँ पे अब की बार बताओ कोस चला गया तो क्या बचेगा साइन इंटू साइन, यानी कि 2 साइन स्क्वायर टी, यहाँ बचेगा अपने पास 2 साइन स्क्वायर टी, ये बच जाएगा। तो यहाँ बताओ इधर देखो, इधर ये साइन ऊपर 1 पावर है नीचे 2 पावर, तो यानी 1 पावर बचेगी, कोस से कट करें तो 1 पावर बचेगी, यानी कोस अपॉन साइन ही बचेगा, यानी कोट टी, कोस अपॉन यानी क्या बच जाएगा कोट टी बच जाएगा। तो आगे मैं लिख रहा हूँ, उससे आगे ऐसे मिटाता हूँ पहले वाला,
क्या बच रहा है अपने पास ऊपर, यहाँ पे ऊपर बच रहा था अपने पास एक तो कोस टी और नीचे बच रहा है साइन टी। ऊपर बच रहा है कोस टी और नीचे बच रहा है साइन टी, ठीक है। और यहाँ से अपन ब्रैकेट में अपने पास -3 कोस को अगर अपन कोस 2t वाले फॉर्मूले से खोल दें, कोस 2t के फॉर्मूले से अगर इसको अपन एक्सपेंड करते हैं, या फिर इसको लिख लो आपको पता है कि फॉर्मूला कि 2 कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, तो आप बोलोगे 1 + कोस 2a। और अगर 2 साइन स्क्वायर ए है, 2 साइन स्क्वायर ए है तो इसका मान होता है 1 - कोस 2a, ठीक है। अगर कोस स्क्वायर ए है तो 1 + कोस 2a और साइन स्क्वायर है तो 1 - कोस 2a होता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे लिखूँ 3 कोस 2t, तो अपने पास आ गया 3 कोस 2t। और यहाँ पे है 2 कोस स्क्वायर t, यानी देखो 2 कोस स्क्वायर a, तो इसको क्या लिख सकते हो अपन 1 + कोस 2t। तो आप क्या लिख सकते हो इसको 1 + कोस 2t अपॉन नीचे अपने पास वही 3 कोस 2t और प्लस नीचे क्या है बताओ साइन में है, तो अगर साइन में होता है तो क्या लिखते हैं 1 - कोस 2a, तो 1 - क्या आ जाएगा यहाँ पे कोस 2t आ जाएगा अपने पास, ठीक है। और आगे इसको अगर सोल्व करते हैं अपन, ये तो बताओ कोस अपॉन साइन तो क्या बन जाएगा कोट, तो ये तो बन गया अपना कोट t और ब्रैकेट यहाँ पे 1 तो है ही प्लस का। अब बताओ ये दोनों सेम ही है, ये प्लस का कोस 2t है और ये माइनस का 3 कोस 2t है, तो यानी कि माइनस करते कितना हो जाएगा -2 कोस 2t बच जाएगा अपने पास। और नीचे 1 और अब की बार बताओ ये प्लस का बच जाएगा नीचे, तो प्लस का कोस 2t अपॉन बस बच रहा है। यही सवाल का क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। आगे चाहो तो आप यहाँ पे कोस 2t वापस अगर सिंगल में लेके चाहो तो भी आंसर इसका आ सकता है, पर आपके बुक में यही आंसर है, तो ये मैंने कर लिया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सवाल थोड़ा लेंथी है, लंबा सा है, बाकी इतना कठिन भी नहीं है, ओके। हाँ तो स्टूडेंट देखो आप फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन देखो, x = a cos t + log tan t बटा 2 और y बराबर दे रखा है a sin t दे रखा है। तो दोनों फंक्शन तो t के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो पहले अपन x का वाले करते हैं कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो आप बोलोगे x का अवकलन होता है dx/dt होता है इक्वल टू a बाहर है, कोस का कितना होता है, तो आप कोस का अवकलन होता है -sin x यानी -sin t आएगा प्लस। अब अपन अवकलन करें तो पहले अपने पास फंक्शन कौन सा आ रहा है log आ रहा है, तो log का कितना होता है 1/x, तो इसको अपन थोड़ी देर x से वियोग करें भाई, अपना ये x ही है तो 1/x यानी कितना आएगा 1/tan t/2, ठीक है। लेकिन हमारा x नहीं है तो tan का और करेंगे, तो tan का इंटू में कितना आएगा, tan का होता है sec² x, तो यानी sec² t/2 आएगा। और फिर से यहाँ पे t के मल्टीप्लाई 1/2 है, तो यानी इंटू में 1/2 और आएगा इसका अवकलन, ठीक है। तो इसका अवकलन हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन आगे, और कि a -sin t प्लस इसको अगर साइन कोस में चेंज करूंगा तो कोस ऊपर चला जाएगा, तो यानी कोस t/2 अपॉन कितना आएगा साइन t/2, ठीक है। और इस सेक को भी अगर कोस में चेंज करता हूं तो ये इंटू में आ जाएगा 1/cos² t/2, और ये 1/2 आ रहा है तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 1/2 यानी इधर लिख सकता हूँ, तो ये अपने पास आ जाएगा। ऊपर कोस है, नीचे 2 पावर है, तो नीचे 1 कोस बच जाएगा, और यहाँ पे बच गया अपने पास 2 sin a cos a। दोनों में बताओ कौन सा मान है ना t/2, तो यहाँ पे लग रहा है 2 sin a cos a, तो क्या होता है sin 2a, इसका डबल होगा। तो इसका डबल होगा तो अपने पास क्या बनेगा a ब्रैकेट 1 - sin t प्लस यहाँ पे 1 अपॉन, और यहाँ पे इसका कौन का sin 2a, तो t/2 इसको 2 से मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा sin t बन जाएगा ना, t/2 का डबल क्या हो जाएगा t आ जाएगा, तो sin t आ जाएगा। इसका अगर अपन एलसीएम ले लें तो आप बस क्या कितना बनेगा, तो ये साइन से मतलब होगा तो 1 - ये यहाँ पे बन जाएगा sin² t और प्लस 1 अपॉन क्या बचेगा अपने पास sin t। और आप जानते हो अगर 1 को पहले लिखते हैं 1 - sin² t क्या होता है cos² t, तो ये बन जाएगा अपने पास a cos² t अपॉन क्या आ जाएगा sin t। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये किसका मान था dx/dt का, है ना। ये x वाले कर दिया t के विथ रिस्पेक्ट। ऐसे अपन y वाले करते हैं अगर यहाँ पे, तो y वाले करोगे तो आप क्या आएगा dy/dt इक्वल टू a, और साइन का अवकलन तो क्या होता है जी cos t होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई, ठीक है। और वही अपन करते आ रहे हैं हर बार, इक्वेशन नंबर सेकंड डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो इधर कटपटी क्या आता है dy/dx आता है, और इधर अपने पास है ऊपर a cos t, और इधर क्या था अपने पास a cos² t, और ये साइन ऊपर चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा sin t। a से a कट रहा है, ऊपर 2 पावर है, नीचे 2 पावर है तो 1 पावर बच जाएगी, और साइन अपॉन कोस क्या होता है जी tan,
तो यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास tan t। यही इस सवाल का क्या है आंसर है। ठीक है, तो हर सवाल में अपन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस एक ही तरीका कर रहे हैं कि x वाला है y वाला है, जो भी तीसरी वेरिएबल व थर्ड वेरिएबल डिपेंड कर रहा है उसके विद रिस्पेक्ट अवकलन करो आप और y वाले को x वाले से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यही तरीका चल रहा है। और सवाल देख लेते हैं अपन। चलिए स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 6। इसमें अपन को दो दे रखा है पहले क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कि x³ प्लस y³ बराबर दे रखा है t-1/t, और एक और दे रखा है x⁻6 प्लस y⁻6 इक्वल टू दे रखा है t² प्लस 1/t²। तो अपन को यहाँ पे प्रूव क्या करना है कि x⁻4 इंटू y² इंटू dy/dx इक्वल टू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इस सवाल को अपन को प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे भी इनमें से एक रिलेशन दे रखा है, तो यहाँ x⁻3 है, यहाँ x⁻6 है यहाँ पे, तो 6 कैसे आता है बताओ। इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूँ बोथ साइड, यानी कि x³ प्लस y³ का अगर स्क्वायर करता हूँ और इधर भी t-1/t, बोथ साइड अपन ने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया ताकि पावर 6 आ जाए। अगर इसका होल स्क्वायर खोलें तो a² मतलब x⁻6 हो जाएगा, b² मतलब 6 हो जाएगा, और 2ab तो 2x³ प्लस y³ 2x³ प्लस क्या आएगा y³ x³ इंटू y³ इक्वल टू यहाँ पे बताओ हल करते क्या आएगा, a² मतलब कितना आएगा t² प्लस b² मतलब 1/t² माइनस 2ab, तो ये t से t कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा केवल -2 ही बचेगा। अब बताओ इसका तो मान कितना रखा है अपन को, यहाँ से t² प्लस 1/t² मान कितना रखा है, ये किस बराबर है x⁻6 और ये, तो आप इसका या तो इसका मान रख दो यहाँ से, तो इसका मान है t² प्लस 1/t² प्लस 2x³ y³ इक्वल टू t² प्लस 1/t² माइनस का 2, तो ये t² कैंसिल आउट, 1/t² से ये भी कैंसिल हो गया, तो अपने पास बच गया 2x³ y³ इक्वल टू कितना बच गया -2। तो अगर 2 से भी कैंसिल करते ये भी कट जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालो तो y³ बराबर हो रहा है -1/x³। कितना हो रहा है, y³ बराबर -1/x³। अब क्या करते हैं, इसका अपन अवकलन करें। तो पहले पावर का होता है तो 3 इंटू में आएगा, तो 3 और पावर बचेगी y², और y का अवकलन कितना होता है dy/dx, 3 इंटू में आ गया ना, तो यहाँ पे 3y² dy/dx, और यहाँ पे अगर 1/x³ है तो पावर इंटू में कितना जाएगा बताओ, यहाँ पे -1, और यहाँ पे कितना आएगा बताओ, यहाँ पे इंटू में -3/x⁴ तो आएगा, क्योंकि अपन को पता है ये ऊपर जाएंगे तो -3 बनेगा, और ये इंटू में आएगा, और उसमें से एक पावर और कम करेंगे तो -4 हो जाएगा, और नीचे लाएंगे तो +4, है ना। या फिर ऐसे ध्यान रखो आप, जो पावर है वो ऊपर माइनस में जाती है और यहाँ पे पावर नीचे है तो एक इंक्रीज होती है पावर, तो यानी 1/x⁴ हो जाएगा। तो यहाँ पे बताओ ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 से 3 भी कैंसिल आउट हो रहा है। इस x⁴ को इधर इंटू में लिए हैं, तो x⁴ इंटू y², और यहाँ बन जाएगा dy/dx इक्वल टू कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और यही अपनों को क्या करना था, प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार सवालों को अपन हल कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और ये प्राचार्य फॉर्म मेरी तरफ से कंप्लीट है। अगर आपको कुछ नहीं आया, समझ में नहीं आता है, कोई सवाल नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आगे बताऊंगा आपको। ओके, बाय, थैंक यू।